नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल HP एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही DLED यानी कि JBT जो इसका पहले नाम था, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और उसके जो आंसर की थी वो हमने अपने इस चैनल पर रिलीज़ की थी। उस वीडियो में हमने जो मैथ का पोर्शन था उसके सिर्फ आपको ऑप्शंस बताई थी, उसके सॉल्व नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इसी एंट्रेंस के टेस्ट के लिहाज से ही ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी आप एग्ज़ाम को देंगे तो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप इवन की HS लेवल का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस लेवल के होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम जो मैथ पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे सारे को। तो वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन वो काम की वीडियो है, आप उसको लास्ट तक ज़रूर देखें। और एक गुजारिश आपसे रहेगी, अगर वीडियो लास्ट तक आप देखते हैं और आप कोई अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसे काइंडली लाइक ज़रूर कर दें, थम्स अप ज़रूर कर दें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए नए हैं, कहीं से आए हैं ऐसे ही किसी लिंक के माध्यम से या सर्च के थ्रू, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है हमें भी कि जो हम कर रहे हैं वो एक सही दिशा में जा रहा है, जो हमारा प्रयास है वो सही दिशा में जा रहा है और हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर दें, कोई टेंशन नहीं है इसकी कि डिसलाइक नहीं करें आप। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करें, ताकि हमें पता लगे कि इसमें कमी रह गई है, हमें अपने एफर्ट्स और अच्छे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं क्रम से एक 8 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 11 सेंटीमीटर दे रखी है आपके पास, और उसका परिमाप दे रखा है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं आपके पास तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन वो किसके लिए है, वो है एक समकोण त्रिभुज के लिए, बेस इंटू हाइट। मतलब एक त्रिभुज है उसका एक कोण 90 डिग्री हो, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो 3 भुजाएं दे रखी हैं उसकी तीसरी भुजा भी निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर हमें एक हीरो का सूत्र होता है वो लगाना पड़ेगा। तो हीरो का सूत्र जब हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका जो हमें दे रखा है यहाँ पर परिमाप दे रखा है वो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो परिमाप होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है तो परिमाप होता है जैसे यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, इन तीनों लंबाइयों का जोड़ होता है परिमाप, इसको आप परिमाप कहते हैं। तो इन तीनों की एक भुजा आपके पास 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एक आपके पास 11 दे रखी है, टोटल आपके पास कितनी है 32। तो 8 और 11 कितनी होगी, 19 सेंटीमीटर हो गई। मैं आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं है कि आप हार्ड एंड फास्ट, क्योंकि आप एग्जाम में कैसे तैयारी करेंगे सॉल्व करेंगे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 19 सेंटीमीटर तो आपके होगी दो भुजाएं, टोटल इनका परिमाप इनके तीनों का जोड़ कितना है 32। तो 32 से आपने 19 को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 32 से अगर आप 19 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 और 13, 19 और 13 32 होते हैं। ठीक है, अब ये आ गई तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर, तो 3 भुजाएं आपके पास आ गई। अब परिमाप निकालना है आपने, तो कैसे, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हीरो का सूत्र लगाना पड़ेगा, और हीरो का सूत्र क्या होता है, एस निकालना पड़ेगा उसके लिए। और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2, भाग 2 से करेंगे। तो 3 भुजाएं कौन कौन सी होगी, एक होगी 8, एक होगी 11, और तीसरी भुजा भी हमने निकाली, वो निकाली 13 सेंटीमीटर। इसको अब कितने से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 13 10 23 24 24 60 32, और भाग किया आपने 2 से, टोटल आ गया आपके पास 16। तो एस आ गया आपके पास 16। तो ये 16 आया, ये आपके पास एस आया। अब आपने हीरो का फॉर्मूला लगाना है। हीरो का फॉर्मूला क्या कहता है, हीरो का फॉर्मूला है वर्गमूल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, वो होता है वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस कितना आया आपके पास अभी, 16,
और ये अगर 16 माइनस ए है 8 सेंटीमीटर, बी है 16 माइनस 11 और सी है 16 माइनस कितना हमने निकाला था 13। तो इसका सबका अंडर रूट। अब क्या होगा आगे, 16 को आप भाग गुणा करेंगे कितने से, एक बच गया 8 यहाँ पर, 16 गुणा 8, उसके बाद गुना 16 में से 11 गए 5 और 16 में से 13 गए 3, इन सब का वर्गमूल। अब यहाँ से हमने क्या है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ दिक्कत आती है स्क्रीन में। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, इसको आपने बाहर ले लिया। और उसके बाद 8 को आप लिखते हैं 2 गुणा गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो वहाँ से जो 4 है 4 का बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, वो भी बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, सिर्फ एक 2 रह गया और 5 गुणा 3, तो ये आ जाएगा बराबर है 4 दूना 8 वर्गमूल 5 दूनी 10 या 30, 8 वर्गमूल 30। और ये है 8 वर्गमूल 30, एक ऑप्शन यहाँ पर ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे, 8 सेंटीमीटर और 11 में से तीसरी भुजा आपने निकाल ली, परिमाप का आपके पास दे रखा है। तीसरी भुजा निकालने के बाद हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ प्लस तीनों भुजाओं का जोड़ करके आपने उसको डिवाइड करके 2 से, फिर आप हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सबका वर्गमूल, और ये आंसर आपका आएगा। तो जिन्होंने इस ऑप्शन के ऊपर सही किया था वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16x² प्लस 24x प्लस 5 के गुणनखंड क्या हैं। तो जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो पहली और जो तीसरी राशि होती है इनके गुणे के बराबर जो है संख्या आपको लेनी पड़ेगी, और जमा करके जितना आए वो आए बीच वाली राशि के बराबर। तो 16 और 5, 16 गुणा 5 जब करेंगे तो 80 x² गुणा करके आना चाहिए आपके पास, और जमा करके या माइनस करके 24x आना चाहिए। तो ऐसी दो राशि हमारे पास हैं 20 और 4, 20 चौके 80 और 20 और 4 24 होते हैं। तो 16x² एक आपके पास ये आ जाएगा 16x² प्लस 20x प्लस 4x प्लस 5। ये 20x और 4x हम लोग इनको जब गुणा करेंगे आपस में तो 20 चौके 80x² आ जाएंगे, और जब जमा करेंगे तो 20 और 4 कितने आ जाएंगे 24। अब इनमें कंबाइन क्या आ जाएगा, 16 और 20 में क्या आएगा कंबाइन, 4 कंबाइन है 4x आपने बाहर लिया, अंदर कितना आ गए 4x बच गए, प्लस जब 4x आपने कॉमन ली तो अंदर कितने बच गए सिर्फ 5। अब इस साइड भी कितने आने चाहिए, 4x जमा 5 ही आने चाहिए, और वो 4x प्लस 5 कैसे आएंगे, यहाँ पर 4x प्लस 5 है तो यहाँ पर प्लस का 1 लेना पड़ेगा। अब ये और ये एक साथ जुड़ जाते हैं, ये और ये एक फैक्टर बन गया 4x प्लस 1 और दूसरा गया 4x प्लस 5। तो इस तरीके से हम जो गुणनखंड करेंगे, और इसका 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1 ये सही ऑप्शन रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5x की शक्ति 2 सारे की शक्ति 3 भाग 5x की शक्ति 3। जब भी क्या होता है, कोई आपके पास राशि दे रखी है और जिसकी ब्रैकेट के अंदर शक्ति है, पावर है, उसके बाहर भी पावर है, तो क्या होता है जब उनको ब्रैकेट को खोलें तो पावर जो होती हैं आपस में क्या हो जाएंगी गुणा। तो 5x की शक्ति 2 गुणा 5x की शक्ति 3 जो है सारी की शक्ति क्या होगी, वो गुणा हो जाएगी, भाग 5x की 3। अब यहाँ शक्तियाँ जब गुणा करेंगे तो 5x की शक्ति 3 दूनी 6 हो जाएगी, भाग 5x की 3। अब इस 5 की 3 को आप यहाँ सकते हैं, ये कट सकती है, 3 शक्तियाँ यहाँ पर है, या आप सिंपल एक फार्मूला है कि आधार एक जैसे हैं तो बीच में भाग का निशान हो वो शक्तियाँ क्या होती हैं माइनस हो जाती हैं। एक ट्रिक ये भी है, ये अगर आधार एक जैसे, आधार क्या है 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बीच में भाग का निशान हो तो शक्तियाँ माइनस हो जाती हैं। तो माइनस से कैसे करेंगे इसको आप, 5 दोनों शक्तियाँ क्या हैं, एक शक्ति साइड 6 है,
-3 बराबर है 5 की शक्ति कितने बजाएगी 3, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये जाएगा 5 5 25 और 125। तो ये सही आंसर रहेगा 125। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 8 16 24 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका तो सिंपल सा तरीका होता है, हम ऐसे निकालते हैं जैसे छोटी क्लासेस में निकालते हैं, 8 16 लिख लिए और 32 24 लिख दिए। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं, तो एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक तरीका और आना चाहिए। हम इनसे क्या करेंगे, 8 16 और 24 का वो संख्या इनमें ढूंढेंगे हम जिस छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से एक भाग हो सके। जैसे 8 से हम छोटी से छोटी संख्या क्या है भाग करने वाली, 1 8 है तो 16 और 24 से नहीं भाग होगी। उसके बाद अगर हम और संख्या ढूंढ लें, 16 है, 16 मतलब 24 से तो बड़ी होगी वो, तो 24 से बड़ी क्या है, 8 को 3 से गुणा के 24, 8 को 4 से गुणा के 8 के 32, लेकिन 32 24 से भाग नहीं होगी। तो 24 से छोटी संख्या क्या भाग होगी, 48, और 48 जो है 8 से भी भाग होगी, 8 के 48, 16 3 48, तो इसका सही आंसर क्या होगा 48। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर 48 ही आएगा। इस तरीके से आप 2 से भाग करें, 4 से कर लें, 4 से कर लिया, पहले आप सबसे पहले 2 से करते हैं भाग, आप 2 से कर लो, 4 से कर लो, 4 दूना 8, 4 छके 16, 4 छके 24। अब इसके बाद 2 से यहाँ पीछे 2 कर ले, 2 1 कम 2 2 4 2 3 6। अब यहाँ पर क्या है, दो राशियाँ नहीं कट रही हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 3 48, तब भी आंसर ऐसा ही आएगा, लेकिन ये सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल भी हम ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं, दो तरीके इसकी भी होते हैं। 729 को आपने भाग करना है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट लीजिए, 9 से भी कट जाएगा, हम 9 से काट ले, पहले 9 8 72, 9 1 9, उसके बाद 9 9 81, अब 3 से काट लो, 3 3 9, तो 9 एक फैक्टर ये बन गया, वर्गमूल करेंगे तो एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया, तो कितना बन गया 9 गुणा 3 27, तो इसका आंसर आएगा 27। वर्गमूल ज्ञात करने का एक और तरीका भी होता है, इसको हम ऐसे भी करते हैं, 729 ग्रुपिंग इस साइड से करते हैं, दाईं साइड से ये दो, अब इसको भाग करते हैं, आपको ये भी तरीका आना चाहिए। तो इसको 2 से जब भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, कितने बच गए यहाँ पर 3 329, इस 2 का यहाँ पर डबल करेंगे, 2 दूनी 4, अब कितने से भाग करेंगे 7 से, यहाँ पर 7 लिख लीजिए, यहाँ पर 7 लीजिए, 7 7 49, और कितने बच गए 4, 7 चौके 28 4 32, कट गया सार, तो ये आंसर आ गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3375 का घनमूल कितना है, इसको भी हम ऐसे करेंगे, 3375, इसको हमने भाग किया 5 से कर लीजिए, 5 छके 30, 3 बच गए यहाँ पर, 37 बन गए, 5 7 35, 2 बच गए, 5 5 25, फिर 5 से 5 कम 5, 1 बच गया, 5 3 15, यहाँ पर 2 बच गए, 5 5 25, उसके बाद फिर 5 से 5 6 2 10, 3 बच गए, 35, 5 7 35, अब बच गए हमारे पास 27, 3 से भाग कर लीजिए, 3 ने 27, 9 आगे, इस 9 को यहाँ पर लिख लिया मैंने, 3 3 9, तो 3 ग्रुप बन गई 3 के, यानी कि 3 यहाँ से ले लिया आपने, और 5 का एक घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 3 के ग्रुप बनेंगे तो 5 आएगा, घूमना साथ में 15 आंसर आएगा इसका। तो इस तरीके से इसका सही आंसर आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 90 माइनस ए कॉट ए होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र क्या है, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो 4 गुणा भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 4 8 32, तो इसका सही आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की शक्ति 0 गुणा 3 की शक्ति 0 गुणा 4 की शक्ति 0 का मान क्या है। तो जब भी कोई संख्या हो जिसकी शक्ति 0 होती है, पावर 0 होती है, उसका मान कितना होता है 1 होता है।
तो इन सब का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। 1 × 1 × 1 मतलब सभी शक्तियाँ कितनी है, 0 हैं। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी। तो खरीदती हैं तो क्रय मूल्य आ गया 2400 रुपये, वस्तु है 80 और लाभ है 16%। आपने विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना हो, हमारे पास क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो फार्मूला है एक हमारे पास। और फार्मूला क्या है, विक्रय मूल्य का फार्मूला है 100 बराबर है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जितना भी लाभ बना होगा वो भाग किया इसको 100 से और गुणा किया इसमें क्रय मूल्य, जो भी क्रय मूल्य है हमारे पास वो। तो अभी हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर वो। तो 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 16, तो 100 और 16 कितने हो गए 116, भाग कितने 100, और उसके बाद गुणा कितना किया, क्रय मूल्य कितना है 2400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बच गया हमारे पास 116 × 24। तो इसको हम करेंगे तो आगे 116 × 24। जब 116 × 24 हम करेंगे तो कितना आएगा 2784, यह आएगा 2784। अब 2784, अब ये जो 2784 आया, ये आया कितना, सभी का विक्रय मूल्य, सब वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं, सॉरी 80 वस्तुओं का। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक वस्तु का, तो हम एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 2784 है इसको कितने से भाग करेंगे, 80 से भाग करेंगे, क्योंकि इस 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। जब इसको 1 से आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप इसको सिंपल से काट लीजिए, इसको 8 × 10 कर लीजिए, 80 को हम 8 × 10 कर सकते हैं। तो 8 से इसको भाग करेंगे तो क्या 8 × 24, 3 बच गए 27 के लिए, 8 चौके 32 बच गए यहाँ पर 6, 8 8 64। अब ये जो 10 मैंने साइड में ले ली थी, जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 स्थान छोड़ कर 34 रुपये 80 पैसे बनेंगे। तो इस तरीके से आंसर आएगा 34 रुपये 80 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी अगर बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। सिंपल सा है, बाह्य कोण की माप दी है, बहुभुज दिया है, जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं, जैसे कोई भी है, ये कोण है, यहाँ पर ये जो कोण है, ये कोण है, ये कोण है, या ये कोण है, ये सारे बाह्य कोण हैं। और ये बाह्य कोण जो होते हैं, इनकी जो माप होती है वो क्या होगी, 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है बाह्य कोणों की माप, एक्सटर्नल जो एंगल होते हैं। और भुजाएं आपने निकालनी है तो इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, फार्मूला है एंगल जितना भी होगा बाह्य कोण, टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री डिवाइड बाई एक्सटर्नल एंगल जितना, क्योंकि समबहुभुज सारे कोण के होते हैं बराबर होते हैं। तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। 24 से भाग जब आप करेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है, और साथ में 0, 2 × 2 और 15 दूनी 30। तो कितनी साइड्स आ गई 15, मतलब नंबर जो टोटल एंगल है 360 डिग्री सम करके आएगा, और साथ में जो एंगल की आपको माप दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु A × B और B × -A - B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी, यहाँ पर ये जो, इसको आप x1 मानेंगे, और ये जो B में है यहाँ पर इसको x2 मानेंगे, इसको B को आप इसको y1 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो क्या बनता है, जैसे यहाँ पर ये है, ये ax1, ये ax2, ये bxy1, ये by2। एक फार्मूला होता है हमारे पास कि जब हम इनके बीच की हम दूरी ज्ञात करनी है तो हम करेंगे इसको x2 - x1 का स्क्वायर, यहाँ पर आप कर लीजिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, x2 क्या है माइनस का a, इसका माइनस x1 क्या है a, इन सब का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 क्या है
y2 है माइनस का b, माइनस b माइनस, और y1 क्या है, सिर्फ a b, इसका भी स्क्वायर, सबका वर्गमूल। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस से दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2a हो जाएंगे, इनका स्क्वायर, प्लस माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस के 2b हो जाएंगे, इसका भी स्क्वायर, और सारे का हो जाएगा इसका वर्गमूल। अब जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर है तो -2a गुणा -2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस के 4a स्क्वायर, और वहीं वैसे इधर क्या हो जाएंगे, प्लस के 4b स्क्वायर। तो आगे हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का वर्गमूल बराबर है, क्या हो जाएगा, अब 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो क्या होगा, 4 कॉमन आगे इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बच गया हमारे पास, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर, 2 इंटू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री है, उसका अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक भवन के शिखर से, एक भवन है, इस चीज़ को हम समझने पहले, एक भवन है ये, इसके शिखर, ये इसका शिखर है, इसके केबल टावर, एक केबल टावर है सामने, इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है इसका, और ये इसका उन्नयन कोण है, ये कितना है, 60 डिग्री है, और इसको नीचे मिला दिया, और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब पैरों का अवनमन कोण कितना है, ये वाला बना 45 डिग्री। क्वेश्चन है टावर की कुल ऊंचाई कितनी है। तो टावर की कुल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक तो ये दे रखा है हमारे पास 7 मीटर, ये वाली देखिए इसकी ऊंचाई, तो ये नेचुरल से बात है, जब ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, ये पोर्शन भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। तो हमने ये वाला पोर्शन निकालना है, तो इस पोर्शन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ दे रखी है, एंगल दे रखा है, हमने सबसे पहले क्या करना है, ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड अगर इसको आप देखें ABC D और यहाँ पर बीच में E, तो ये जो BC है और ये AE है, ये बराबर होंगे। जब हम AE की वैल्यू आ जाएगी, पता लग जाएगी, तो आप इसको यहाँ से DE भी निकाल सकते हैं। फिर तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल ABC लेंगे, ये त्रिभुज ABC, और इसमें 45 डिग्री का एंगल लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में जब आप 45 डिग्री लगाएंगे तो हमें निकालना क्या है, BC निकालना है, तो लंब बटे आधार निकालना है, तो tan थीटा लगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट 45 डिग्री लगाएं तो क्या होगा, लंब कितना है, BC और आधार कितना है, AB, यानी कि ये 7 मीटर हमारे पास पहले से ही है। तो टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है, 1, तो BC कितना आ जाएगा, BC बटे 7, और 7 यहाँ से इधर को आएंगे तो क्या आ जाएगा, BC कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ये वाली वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये आ गई 7 मीटर BC। तो ये जब 7 आ गई तो ये जो AE है ये भी 7 आ गई। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये है हमारे पास वो आकृति, जब ये वैल्यू 7 थी, हमने इस वैल्यू को भी निकाला, ये भी 7 आई, तो ये भी 7 आई। अब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली, इस त्रिभुज में ये कोण कितना है, ये वाला अवनमन कोण, सॉरी उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, एक ए आ गया है, और एक यहाँ पर भी हम वही एंगल लगाएंगे, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 डिग्री, इतना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री की किसके, लंब बटे आधार,
लंब क्या है, यहाँ पर हमने जो माना था डी माना था शायद इसको, और इसको ई माना था, और यहाँ पर ये ए था, तो डी ई बटे ए ई, डी ई लंब बटे आधार ए ई हो जाएगा इसका। जब डी ई बटे ए ई हम करेंगे तो टेंजेंट जो 60 डिग्री है उसका मान कितना होता है, टेंजेंट 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 आ गया यहाँ पर ये, और डी ई आपने निकालना है पहले ही, और ए ई हमारे पास कितना है, ये है 7। तो डी ई नेचुरल से क्या जाएगा, डी ई बराबर है 7, यहाँ से इस साइड को आएंगे 7 वर्गमूल 3। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, देखिए क्या क्या आ गया, ये हमारे पास वो फिगर है, ये 7 सेंटीमीटर थी, ये 7 है, ये 7 निकल गई, ये आ गई 7 वर्गमूल, सॉरी ये नहीं आई, ये आ गई 7 वर्गमूल 3 डी ई। हमने टोटल को निकालना तो क्या करेंगे, तो इन को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 वर्गमूल 3 प्लस 7। तो जब 7 वर्गमूल 3 दोनों में 7 इनमें क्या है कॉमन है, तो 7 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा वर्गमूल 3 प्लस 1। तो इसकी ऊंचाई कितनी आई 7 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1, ये वाली ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। ये हमारे पास श्रेणी दे रखी है, तो श्रेणी में क्या होता है, जब हमने कोई अगला पद निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ए निकालते हैं, और ए कितना है इसका, A1 है इसका पहला पद 3। इसके बाद हम इसका डी निकालते हैं, सार्व अंतर निकालते हैं, और वो क्या आता है A2 माइनस A1, किसी भी अगले पद से पिछले पद को भाग कर माइनस करते हैं। तो 8 से 3 को माइनस किया, कितने आगे 5। ठीक है, तो 5 आ गया हमारे पास सार्व अंतर, A1 आ गया हमारे पास 3। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है किसी पद को लगाने का। वो फार्मूला है, कोई भी पद जो है an बराबर वो क्या होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला होता है। तो an मतलब 78 आपने ये निकालना है, कौन सा पद 78 को, तो an की जगह लिखेंगे आप 78 78, और A1 क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1, n आपने निकालना है कि कौन सा होगा ये -1 इंटू डी कितना है 5 सार्वंतर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब 78, इस 3 को यहाँ से इस साइड को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, 3 बराबर है n माइनस 1 इंटू 5। अब आगे क्या होगा, 78 से 3 कम हो गए, कितने बच गए 75। तो 75 बराबर है n माइनस 1 हो गया। अब ये जो 5 से इधर ये भी हमें इस साइड को लिया, तो क्या होंगे ये भाग हो जाएंगे, 5 से भाग किया तो क्या हो जाएंगे 15 5 75 बराबर है n माइनस 1, और n क्या आ जाएगा यहाँ से n आ जाएगा 1, यहाँ माइनस के थे दूसरी साइड जाएंगे तो क्या होंगे प्लस के, तो 15 प्लस 1 बराबर है 16। तो n क्या आ जाएगा 16, ये 16 जो पद होगा वो क्या होगा 78 होगा। अब आगे है 2500 का 20%, 2500 का 20% मतलब 20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 गुणा 50 और 1 जीरो साथ में लग गई 500। ठीक है, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में करते हैं, इसी काम को 30 घंटे पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए श्रमिक 15 हैं, पूरा करते हैं 48 घंटे में, काम वही है 30 घंटे में पूरा करना है, तो काम तो वही है 30 घंटे में पूरा करना है। तो अगर हम क्या करें 15 श्रमिक जितने हैं, 15 श्रमिक गुणा समय 48 घंटे में जो काम किया वो 30 घंटे में हमने काम करवाना है, श्रमिक ज्ञात करने हैं। तो हम इसको x मान लें m2 मान लें, तो काम क्योंकि बराबर है, काम तो कम नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा है 15 से काट लो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 एकम 2, 24 दूनी 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24। तो 24 घंटों में ये काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। अब आप सबसे पहले शंकु दे रखा है, तो शंकु का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये फार्मूला है। और इसमें से हमें दे क्या रखा है, यहाँ पर एच दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर एच है वहाँ पर अपने 9 सेंटीमीटर लिखना है। आयतन हमारे पास दे रखा है 48 पाई, ये लिख लिया। पाई से पाई कट गया दोनों साइड्स को, 3 से 3, क्योंकि सॉरी 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पर एच की जगह हम क्या लिखेंगे, जैसे 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर तो हमारे पास है नहीं, एच क्या है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये किसके बराबर है, 48 पाई के बराबर। पाई से पाई कट गया। अब उसके बाद 3 से 1 3 3 3 9, ये 9 कट गया। 3 से यहाँ से काट लो, 3 16 3 48। तो आर स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, 16 के। ये वर्ग था, यहाँ से परली साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो आर किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल 16। और आर 16 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होता है, 4। तो आर आ गया 4। लेकिन ये त्रिज्या है, हमारे पास व्यास ज्ञात करने को पूछा है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो 4 दूनी 8, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे घन की भुजा ज्ञात करिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा की शक्ति 2, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर दिया है, 600 के बराबर दिया है। 6 से कट जाएगा, 100 गुना 6 से 600 भाग काटा तो 100 आ गया। तो ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए यहाँ रखो, वर्ग यहाँ से परली साइड जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल 100 का। और 100 का वर्गमूल कितना आ गया, 10। तो भुजा आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x - 1 बराबर है 14 - x हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहीं पर क्या करिए आप, 2x x वाले को इकट्ठा कर लो। यहाँ इस साइड माइनस का x है, यहाँ पर दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा। माइनस का 1 बराबर है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 14 1 15। 2x और 1x कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और बराबर है किसके, 15 के। तो x कितने के बराबर हो जाएगा, 3। यहाँ से दूसरी साइड जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं उस जगह क्या होंगे, भाग होंगे। 15 / 3, 5 3 15। तो x का मान आ गया 5। तो x का मान 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 15 साल के बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपने मान लिया रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x। तो 15 साल के बाद कितनी होगी, आज उसकी आयु x साल है, तो 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी, जमा 15 हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी जो उसमें जो 15 साल के बाद जो आयु है ये इसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी मानी हमने, x। इसकी चौगुनी कितनी हो जाएगी, 4x। तो ये सॉरी, ये उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु x है, उसकी चौगुनी 4x हो जाएगी 15 साल के बाद। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। अब x को एक साइड इकट्ठा कर लो। तो जब x एक साइड करेंगे तो 4x, यहाँ से इस साइड को लाएंगे तो क्या होगा, माइनस को जाएंगे और प्लस के x। 15 इस साइड से परली साइड जाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। 4x माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो कितने बच गए यहाँ पर, माइनस के 3x बराबर है माइनस के 15। माइनस इस साइड भी इस साइड भी कट गई, क्या बच गया हमारे पास, x बराबर है 15। और ये जो 3 है इस साइड को परली साइड जाएंगे और क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। वर्तमान आयु 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य कैसे निकालते हैं, मीन्स जो सबसे बीच वाले, माध्य मीन्स सबसे मिड में, बीच में। तो आप इन आंकड़ों को क्या करेंगे, एक बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसे हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर देखिए 12 एक बार है, 2 बार है,
एक 12 ये है, एक ये है, तो ये 2 बार आपने 12 लिख लिए। उसके बाद क्या है, 13 एक बार है, एक बार ये, एक बार ये, 2 बार आपने 13 लिख लिए। उसके बाद 14 1 2 3 बार है, 1 2 3 बार 14 है। उसके बाद 16 है, उसके बाद 16 लिख लिया आपने, और उसके बाद 19 है। टोटल आंकड़े कितने हैं, 3 3 6 3 9। हमने कितने लिखे, 3 3 6 3 9, ठीक। अब इसमें आपने माध्यक नहीं था, सबसे बीच में है, तो माध्यक 9 का माध्यक क्या होगा, 5, यानी कि 4 एक साइड को और 4 एक साइड को, 1 2 3 4 ये एक साइड को कर दिया आपने, और 1 2 3 4 ये, तो बीच में क्या बच गया, 14। तो ये आया इसका माध्यक, ये आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल। जो भी हमें पास विकर्ण दे रखे हैं उन विकर्णों का क्या करना, अपने गुणा करना है। तो कैसे होगा, ये आएगा क्षेत्रफल के बराबर। और हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास देखिए क्षेत्रफल भी दे रखा है, एक विकर्ण भी दे रखा है, तो हम आसानी से दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। कैसे, तो 1/2 गुणा एक विकर्ण 16 है, दूसरा आपने मान लीजिए x है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 240 के बराबर। अब यहाँ से इसको काट ली, 2 कम 2 2 अठे 16, 8 यहाँ से कट जाएगा, 8 यहाँ 24, 0। क्या बच गया हमारे पास, x बराबर है, कितना बच गया, 30। ये सही आंसर है, x बराबर है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है शायद, चतुर्वां, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 3 पाई r स्क्वायर। पाई का मान दे रखा है कि 3.14 लेना आपने, तो 3 गुणा 3.14 गुणा r स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर। तो गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12, 1 3 1 3 1 4, 3 3 9, 9.142 गुणा 10 की शक्ति 2 है, तो मतलब 10 या 100। और ये क्या होगा, जब 100 से इसको गुणा करेंगे तो जो है 10.2 स्थान को दाईं हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 942 वर्ग सेंटीमीटर, ये वाला। तो फ्रेंड्स, तो ये जो था मैथ का पोर्शन इस डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जितनी लिमिटेशंस थी मेरे पास उसके हिसाब से मैंने इस स्क्रीन के ऊपर काम किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना केवल इस टेस्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि आगे भी जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, आप अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को आप ढंग से देखें, ध्यान से देखें, कहीं को डाउट लगता है तो आप वीडियो को रोकें, रिवाइंड करके देखें, फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करें। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लास्ट तक आपने देखी है और अच्छी लगी है, तो इसको लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूएबल है। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।